हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज हम गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। अब जो गॉस लॉ है वो हमें बताता है किसी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसके अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है उस चार्ज के जो कि सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। तो बेटा मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। पहले गॉस लॉ क्या है हमारा, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस। सरफेस यहां पे क्लोज होना जरूरी है। लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस रिमेन्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज enclosed by the closed surface। ओके बेटा, क्लोज्ड सरफेस। जैसे बेटा अगर सपोज करो ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, ये है बेटा क्लोज सरफेस, और इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज है बेटा वो ये रहा क्यू एनक्लोज्ड। तो बेटा इस सरफेस से लिंक जो टोटल फ्लक्स आएगा फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेटा वो कितना होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ जो चार्ज सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है क्यू एनक्लोज। तो बेटा ये है हमारा गॉस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा मैं इस पर एग्जांपल करा दूं, उसके बाद हम इसको प्रूव भी करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया आपको कि भाई ये हमारी कोई सरफेस है, मान लिया यहाँ पे चार्ज प्लस का 2e है, यहाँ पे माइनस के 4e है, यहाँ प्लस के 5e है, माइनस के 2e है, और यहाँ पे कहीं प्लस ई है, यहाँ पे 7e है प्लस का। तो बेटा आपसे पूछा है कि इस क्लोज सरफेस से लिंक कितना फ्लक्स होगा, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू या लिंक्ड विद क्लोज सरफेस। तो बेटा ये जो क्लोज सरफेस हमें दी है इसका नाम भी दे दे रहा हूं मैं, चलो एस है, क्लोज सरफेस एस। तो बेटा जो फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन तो बना यहाँ से। तो बेटा क्यू एनक्लोज मीन जो सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है, तो सरफेस ने क्या क्या एनक्लोज किया है, 5e एनक्लोज किया है, ई एनक्लोज किया है, और बेटा एक माइनस का 2e एनक्लोज किया है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा कितना आया ये 6e में से 2e गया तो 4e अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जो इस क्लोज सरफेस एस से लिंक्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम गॉस लॉ को प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो बेटा हमने यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस मान ली, हालांकि हम सरफेस कोई सी भी यूज कर सकते हैं, बट हमने थोड़ा प्रॉब्लम को आसान करने के लिए बेटा मान ली स्फेरिकल सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, हमने माना इस पे जो चार्ज है इसके सेंटर पर, सपोज करो क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पर, और बेटा इस स्फीयर की जो रेडियस है वो हमने मान ली आर, और इस पर एक छोटा सा हमने सरफेस ले रखा है जिसका एरिया डीएस है। तो बेटा हमेशा हमें पता होना चाहिए स्फीयर पर जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बेटा स्फीयर पर जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा अलोंग रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस क्या होती है हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो बेटा ये तो आया हमारा एन कैप, और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, तो बेटा इधर कोई कौन होगा, ई वेक्टर। तो आपने देखा सरफेस पर एन कैप और ई वेक्टर बेटा दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 0 है। तो हमने माना लेट स्फेरिकल सरफेस मान रखी मैंने बेटा, इसको हम आगे जब भी हमारी कोई सरफेस होगी जिस पर हम गॉस लॉ लगाएंगे उसको हम बेटा गॉसियन सरफेस बोलेंगे। और गॉसियन सरफेस कहते ही ऑटोमेटिक वो सरफेस क्लोज्ड होगी, क्योंकि गॉस लॉ का ये ड्रॉबैक है कि वो कभी भी ओपन सरफेस पर वर्क नहीं करता। उसके लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए बेटा, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो बेटा हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ले रखी है, लेट आ गॉसियन, गॉसियन माने क्लोज, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r at center of which चार्ज q is present। ओके बेटा,
या हम कह सकते हैं हमने चार्ज क्यू के अराउंड में मान रखी है। देन जो इसने क्यू एनक्लोज किया बेटा वो तो हमें कंफर्म हो गया, क्यू एनक्लोज कितना होगा यहाँ पर, क्यू होगा। अब मैं इस सरफेस पर छोटे से एरिया ds पर फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल सरफेस एरिया ds। तो बेटा ds से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, तो बेटा उसको मैं डी फाई बोले दे रहा हूं। तो डी फाई हमने डी फॉर्मूला पढ़ा था, E इंटू डी एस इंटू में कॉस थीटा। तो बेटा E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r का स्क्वायर। ds बेटा एरिया है और कॉस थीटा कितना होगा, 0 ही कर दो डायरेक्ट, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। कॉस 0 बेटा, कॉस 0 क्या होता है 1। तो यहाँ तक पहुंचे हम। अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है पूरी सरफेस से लिंक, तो बेटा हम इस तरह से सरफेस पर जो भी इसकी सरफेस है स्फीयर की छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, इसी तरह से मैं हर एक एलिमेंट का बेटा फ्लक्स निकालूंगा। फिर सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने का काम क्या करता है, इंटीग्रेशन से होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस। जो हमारी गॉसियन सरफेस थी उस पूरी सरफेस की बात करनी है बेटा और है ना। तो बेटा क्या निकल कर आएगा फ्लक्स, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई ई। और बेटा क्लोज्ड है क्योंकि सरफेस कैसे, गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज होगी, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी फाई है ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। सफिक्स में चाहो तो ई लगा दो, ई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बात समझ आया। तो ये बेटा इंटीग्रेशन का साइन है, क्लोज इंटीग्रेशन का। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बेटा डी फाई ये बेटा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। अब बेटा यहाँ से देखो आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो बेटा बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन केवल किसका होगा बेटा, डी एस का। इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझना है इस स्टेटमेंट को, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा इसका स्टेटमेंट समझो क्या कहना चाह रहा है ये। क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब आप जानते हो, इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐड करता है। तो किसको ऐड कर रहा है, इस टाइप के छोटे छोटे एरिया को। और कहां पर, पूरी क्लोज सरफेस पर। सोचो इसका मतलब पूरे स्फीयर पर। तो बेटा अगर मैं पूरे स्फीयर पर सभी छोटे छोटे सरफेसेस को ऐड कर दूंगा, क्या मुझे पूरा स्फीयर का एरिया नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्लोज इंटीग्रेशन ds है वो हम कह सकते हैं उस सरफेस का पूरा एरिया है जिस पर कौन बैठा है, ds। तो बेटा ds किस पर बैठा हुआ है, इस स्फीयर पर बैठा है। तो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब इस पूरे स्फीयर का एरिया होगा। तो बेटा स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 आर स्क्वायर। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। अब बेटा क्यू का मतलब क्या था, क्यू ही तो हमारा क्यू एनक्लोज था। सो बेटा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो हमें फाइनली मिला फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू एन क्लोज। ओके बेटा, तो ये था हमारा गॉस लॉ। तो आगे से बेटा हमें ये सारी मेहनत नहीं करनी, आगे से हमको एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई ना कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज क्लोज है उसको देख लो, बस 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीपल कर दो। तो यहाँ पे जो क्यू था वही तो हमारा क्यू एन क्लोज था, तो मैंने क्या लिख दिया, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू एन क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा गॉस लॉ का प्रूफ। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स अब हम गॉस लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बेटा ये एग्जांपल 1.11 है एनसीईआरटी का। इसमें बता रखा है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू जो हम निकालेंगे अल्फा एक्स की पावर हाफ। यहाँ पे बेटा एक्स जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो क्या है, ओरिजिन। जैसे मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, जैसे ये क्यू बना रखा है इस टाइप से मानो आप कि बेटा ये क्यू है, एकदम परफेक्ट क्यू दिख रहा है आपको, ऐसे बना हुआ है ये क्यू इस वे में। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ये ए है, इट मींस इस वाले फेस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितनी डिस्टेंस है, ए। तो यहाँ पे एक्स में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर मैं इस वाले फेस की बात करूँ, ये साइड भी बेटा ए दे रखी है, तो ए डिस्टेंस तो यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस, ए डिस्टेंस हो रहा है, तो बेटा इस वाले फेस के लिए क्या होगा, 2a होगा। तो हम कह सकते हैं इस वाले पहले वाले फेस पर, इस पर
यहाँ पे x a के बराबर होगा, दूसरे वाले फेस पे जाएंगे तो x क्या हो जाएगा 2a। अब मैं देखो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा। ये क्यूब अगर ऐसे होता है यहाँ, तो पहला फेस बिल्कुल ओरिजिन पर होता तो बेटा इसके लिए x क्या होता 0, यहाँ पे x क्या होता a। अगर मैंने मान लिया पहला फेस यहाँ से 3a डिस्टेंस पर है, तो बेटा x क्या होता 3a इस वाले फेस के लिए, उधर 3a प्लस a और बढ़ जाता बेटा, यहाँ पे कितना आता 4a आता। तो आप समझ गए होंगे कि होने को ये एक क्वेश्चन है, बट बेटा इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ आई यहाँ तक? तो इसमें बता रखा है बेटा x के कॉलम इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा ये फॉर्मूला है, और x की वैल्यू मतलब है यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस। और बेटा y और z के अलावा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इट मीन्स अगर मैं इस q की बात करूं तो x में बेटा ये फेस और ये फेस आएगा, लेकिन ये फेस और ये फेस हमारे लिए बेकार हो गया, नीचे वाला फेस और ये फेस भी बेकार, क्योंकि ये वाला फेस कौन सी डायरेक्शन में इसके हिसाब से z, तो इधर कोई फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स कहाँ से आया? ऊपर बेटा बाई है, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस भी कुछ नहीं काम आएगा, क्योंकि फील्ड ही नहीं है इस डायरेक्शन में। फील्ड बेटा केवल कौन सी डायरेक्शन में? हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो बेटा हमारे काम का इधर का होगा। बात समझ आई बेटा सर आपको? तो देखिए अब ध्यान से जरा यहाँ, तो हमें सबसे पहला पार्ट तो उसमें ये सॉल्व करना था कि बेटा इस क्यूब से लिंक्ड टोटल कितना फ्लक्स होगा। दूसरा पूछा था बेटा फ्लक्स है तो पक्का चार्ज भी एनक्लोज कर रहा होगा ये, फिर हमें बताना था कि इसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें जो फ्लक्स निकालना है वो केवल दो फेज के लिए निकालना है, वो कौन से? जो एक्स में आ रहे हैं, क्योंकि एक्स में ही केवल फील्ड है, तो मुझे एक इस वाले फेज की बात करनी है इधर, और एक बेटा इधर वाले फेज की बात करनी है। बात क्लियर हुई? तो मैंने बेटा यहाँ पे दो छोटे छोटे एलिमेंट मान लिए, एक तो बेटा मैंने इस पर मान लिया ds1। एन कैप बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर होता है, तो बेटा इसका एन कैप तो कहाँ होगा बेटा? बाहर। इसको चाहो आप n1 कैप कह दो, सिंपल एन कैप भी कह सकते हैं। और बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स के अलोंग ही है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वाले को माना मैंने बेटा छोटा सा एरिया ds2। एन कैप बेटा बाहर की तरफ होता है हमेशा, तो एन कैप तो बेटा ये रहा, इसको मैं मान ले रहा हूँ n2 कैप। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 वेक्टर, ये वाला क्या है बेटा? E2 वेक्टर। तो समझ आया? तो मैंने ये वाला फेस लिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, n1 कैप, एरिया वेक्टर है, ds1 एरिया है। इधर वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो E2 वेक्टर होगा, ds2 इसका छोटा एलिमेंट है, n2 का बेटा इसका एरिया वेक्टर। तो मुझे केवल इन दो फेस पर ध्यान देना है। तो पहला मेरा जो पार्ट था उसमें मुझे बताना था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यू, ऐसा कह दो। क्यू कैसे सर बेटा? क्लोज सरफेस। अब आप कहोगे सर क्लोज सरफेस जो हम गॉस लॉ जानते थे, बट बेटा वहाँ पे हमें क्यू एनक्लोज पहले से पता होना चाहिए था, बट यहाँ तो उल्टा पूछा हो रहा है। तो बेटा पहले वाले में हमें अपना जो बेसिक मेथड होता था वही हमें यूज करना है। तो बेटा पूरी क्लोज सरफेस के लिए मुझे फ्लक्स निकालना है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो यहाँ पे ये क्लोज सरफेस कितने से बनी है बेटा? 6 से बनी है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, फिर भी फाई हम जानते थे, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखो ये तो क्लोज सरफेस के लिए हो गया पूरा, लेकिन इस क्लोज सरफेस के कितने पार्ट है बेटा? 6 फेस होते हैं ना क्यू में, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा मुझे 6 फेस की बात करनी थी, तो 4 का तो काम खत्म, फील्ड ही नहीं उधर की तरफ। तो बेटा मुझे बस एक ये फेस और एक ये फेस देखना है। तो मैं पहले फर्स्ट फेस की बात कर रहा हूँ। तो बेटा फर्स्ट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1, छोटा एलिमेंट क्या है? ds1, या तो डायरेक्ट कर दूं मैं, कॉस डॉट वगैरह लगाने का ही काम खत्म। आप जानते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होता है? EDS cos थीटा। तो पहले में आएगा E1 ds1, आप देखो n कैप भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो कॉस में क्या आएगा बेटा? 0 प्लस। अब बेटा इस दूसरी सरफेस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2, एरिया ds2। अब देख रहे हो E2 तो आगे है राइट में, n2 कैप पीछे, तो बेटा कितना एंगल बन रहा है? 180, cos 180 प्लस 0 फॉर अदर 4 फेसेस। बेटा बाकी के जो 4 फेसेस हैं उसके लिए क्या होगा? फ्लक्स 0 होगा। अब बेटा यहां से जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली चीज तो E1 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में केवल बेटा कौन रहेगा? ds1। यहाँ पे देखो cos 180 से माइनस होता है, तो माइनस हो गया। बाहर कौन आया बेटा? E2, इंटीग्रेशन में क्या होगा? ds2। अब बेटा जरा ध्यान से पूरा फोकस करना है। तो मुझे पहले E1 निकालना है। E1 माने इस फेस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इस फेस की कितनी डिस्टेंस है बेटा? A और A 2 है,
तो ऐसे क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये होगा 800 इंटू 2a की पावर हाफ। अब बेटा इंटीग्रेशन ds1 क्या बताता था, मैंने आपको बताया था जिस सरफेस पर ds1 है उसका पूरा एरिया। तो बेटा ds1 कहाँ बैठा हुआ है हमारा, इस क्यू के फेस पर। तो क्यू के फेस का एरिया क्या होता था बेटा ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो बेटा ये एरिया आया हमारा ए स्क्वायर माइनस, अब E2 पर आओ। E2 इलेक्ट्रिक बेटा इस वाले फेस पर है, पहले वाले फेस पर। ये कितने डिस्टेंस पर था, ए पर। तो बेटा ऐसे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 इंटू ए की पावर हाफ, है ना। इनटू में बेटा एरिया पर आते हैं, इंटीग्रेशन ds2। तो जिस सरफेस पर ds2 बैठा है उसका पूरा एरिया। तो बेटा ds2 भी इस पे बैठा है, इस फेस पर, इसका एरिया क्या होगा हमारा ए स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो इन दोनों में ये पहले चाहे एक बार इसको लिख ही दे रहे हैं, 800 2 की पावर हाफ बेटा क्या बन जाएगा √2। 800 √2, यहाँ से बेटा a की पावर हाफ और a की पावर 2 मिलके हो जाएगा a की पावर 5/2 माइनस 800, ये भी a की पावर 5/2, 800 इंटू a की पावर 5/2। तो बेटा हमारा आंसर 800 आ गया कॉमन, a की पावर 5/2 बचा क्या √2 माइनस 1। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बता रखा है a की वैल्यू 0.1 है बेटा, तो 800 इंटू 0.1 की पावर 5/2 इंटू √2 माइनस 1। बेटा वैसे तो हम तो यहीं छोड़ देंगे, हमारे तो यही आंसर है। इसका यूनिट क्या होगी बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हमारे लिए यही आंसर है। बट फिर भी एनसीईआरटी में इसको सोल्व किया हुआ है, तो इसका बेटा पूरा सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बेटा ये कैलकुलेटर की हेल्प से होगा, नॉर्मल हम नहीं कर सकते। बेटा हमारा एक पार्ट कवर हो गया, ए पार्ट, जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था लिंक्ड विद क्यू। अब बेटा हमें दूसरा निकालना था कि इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। तो बेटा आप गॉस लॉ लगा सकते हो। गॉस लॉ क्या होता था, I इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ से हमारा क्यू एनक्लोज क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फाई ई। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस के 12। बेटा फाई की वैल्यू कितनी है 1.05, और जो भी आएगा सॉल्व करने पर वही बेटा हमारा क्या हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ बाकी इक्वल टू ये सॉल्व करने को जो एनसीईआरटी में सॉल्व किया है पूरा। तो बेटा वो है 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 12। यहाँ पे आ जाएगा ये किसमें चार्ज है ना कूलम आंसर। तो बेटा हमने इस तरह से दो आंसर निकाल दिए। एक आंसर तुम्हारा ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा बेटा हमने एनक्लोज चार्ज फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।